नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हम दोस्त हैं। बगीचे के एक कोने में लगी बेंच पर आकाश जी चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे। चारों तरफ फूल खिले थे, बच्चे खेलने में मग्न थे। शाम के साए लंबे होने लगे थे। एक ठंडी सांस खींचकर उन्होंने उठने की कोशिश की, पर फिर बैठ गए। विचारों के भंवर में एक बार फिर गोते लगाने लगे। यह रिटायरमेंट उन पर भारी पड़ रहा था। पहले सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाते थे। सारा दिन कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। टेलीफोन, मीटिंग, फाइलें, पार्टियां, क्लब, क्या नहीं था उनकी जिंदगी में। ठाठ ही ठाठ थे। समय कैसे भाग रहा था कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक दिन अचानक जब पत्नी शिखा को दिल का दौरा पड़ा, तब यूँ लगा मानो जिंदगी रुक सी गई है। शिखा के जाने के बाद जीवन में खालीपन सा आ गया। घर में बेटा विश्वास व बहू वंदना, पोता मोहन और पोती मोहिनी सभी उनका बहुत ख्याल रखते थे। परंतु रिटायरमेंट के बाद समय काटे नहीं कट रहा था। बच्चे अपने स्कूल और विश्वास व वंदना अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। उनके लिए तो बस हाय पापा, बाय पापा से आगे बातों के लिए समय ही कहाँ था। हाँ, उन्हें याद आया कि कॉलेज के दिनों में उनके प्रोफेसर रमाशंकर अक्सर कहा करते थे, बेटे पढ़ाई तो ठीक है, बढ़िया नौकरी भी लग जाएगी, पर कुछ और भी सीखो, जैसे संगीत, नाटक, पेंटिंग आदि, ताकि अपने खाली समय को भर सको। खाली समय? आकाश जी हंसते थे। खाली समय था किसके पास? वे तो चाहते थे कि दिन में कुछ और घंटे होते तो एक आध काम और कर डालते। फिर शिखा भी शायद ऐसा ही कुछ कहती थी। आप परिवार में भी कुछ रुचि लिया करें, बच्चों के साथ रिश्ते बढ़ाएं, उनके साथ उठे बैठे। पर आकाश जी को ये सब बातें खोखली लगती थीं। पर आज, अब तक पेड़ों में पक्षियों की चहचहाट बढ़ने लगी थी। शायद सभी रात के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। उनके भी ख्याल की लड़ियां टूट गईं और वे भारी कदमों से घर की ओर चल पड़े। मोहन और मोहिनी पढ़ रहे थे। बीच बीच में मोहिनी मोहन से कुछ पूछ भी लेती थी। मोहन कभी कभी खींच भी उठता था। आकाश जी मोहिनी के पास गए और बोले, मैं तुम्हारे होमवर्क में सहायता कर देता हूँ। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी और फिर बोली, नहीं दादाजी, मैं कर लूँगी, या फिर भैया से पूछ लूँगी। आकाश जी ने कहा, मैं कराता हूँ ना। वह फिर बोली, नहीं, माँ डांटेंगी। वे कहती हैं कि आपको हम तंग ना करें और आपके घर आने के बाद हमें बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। आकाश जी शक पका गए और वापस सोफे पर आकर बैठ गए। वे सुबह का बासी अखबार देखने लगे। मन नहीं लगा तो उन्होंने टीवी चलाया, लेकिन कोई भी प्रोग्राम पसंद नहीं आया और उन्होंने टीवी बंद कर दी। बच्चे होमवर्क कर अपने कमरे में जाकर टीवी देख रहे थे। उनके हंसी मजाक में वे भी शामिल होना चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका। नौकर ने आकर खाना लगाने के लिए पूछा तो उन्होंने पूछा, बच्चे भी खाएंगे? नौकर ने बताया कि वे तो खा चुके हैं। उन्होंने विश्वास और वंदना के बारे में पूछा तो पता चला कि वे दोनों बाहर से खाकर आएंगे। उन्होंने खाना लगाने के लिए कह तो दिया, पर चाहकर भी वे खा ना सके और 2 ही कौर खाकर उठ गए। उन्हें शिखा की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और कपड़े बदल कर लेट गए। लेटने पर भी नींद आँखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते रहे।
और फिर जाने कब उन्हें नींद आ गई। सुबह जागने पर भी उठने का मन नहीं किया। उनके सामने सारा दिन पहाड़ सा खड़ा था। नौकर चाय रख गया। नहाकर निकले तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। विश्वास और वंदना अभी नाश्ते के लिए आए नहीं थे। वे जाकर टेबल पर बैठ गए। पहले विश्वास आया, बोला, हाय पापा, कैसे हैं? जवाब के लिए रुके बिना अखबार देखते हुए दूसरे हाथ में चाय का कप उठा लिया और चाय पीते हुए बोला, आज बहुत काम है और कुछ ज़्यादा ही बिजी रहूँगा। चाय खत्म करके बोला, अच्छा मैं चलूँ? बाय पापा। विश्वास के जाने के कुछ देर बाद वंदना आई। पाँव छूते हुए बोली, कैसे हैं पापा? साथ ही नौकर को आवाज़ देते हुए बोली, रामू, बड़े साहब से पूछकर खाना बना लेना। शाम को बच्चों की पसंद का भी कुछ ज़रूर बनाना। मुझे शायद लौटने में देर हो जाएगी। अच्छा पापा, मैं चलूँ? और वह भी चली गई। अकेले रह गए आकाश जी। सोचने लगे कि अब क्या करें। किसी से मिलने या फ़ोन करने का मन भी नहीं कर रहा था। थक हार कर बगीचे की ओर ही निकल गए। बगीचे में अधिकांश बूढ़े लोग ही थे जिन्हें उनकी तरह ही कुछ करने को न था। वे आपस में बैठे बतिया रहे थे या टहलते हुए घूम रहे थे। एक बेंच पर एक भद्र महिला अधलेटी सी बैठी थी। आकाश जी को लगा उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। वे उनके पास चले गए। उनके पुकारने पर महिला ने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थीं। आकाश जी को लगा कि उन्हें तेज बुखार है। पूछने पर जरा सा सिर हिलाकर उन्होंने हामी भरी। आकाश जी ने उनका हाथ छूकर देखा तो तेज बुखार लगा। पूछने पर पता लगा कि इस समय उनके घर पर कोई नहीं है, लेकिन बुखार के कारण उनका मन घबरा रहा था, इसलिए वे बगीचे में आ गई थीं। किसी तरह सहारा देकर आकाश जी उन्हें घर ले गए। उनका नाम मीना था। घर का ताला खोलकर वे अंदर गए। आकाश जी ने मीना जी को सोफे पर लिटा दिया। उन्होंने पूछा, घर में कोई बुखार की दवा है? मीना जी ने कहा, रसोई की अलमारी में है। वे रसोई में गए, अलमारी से दवा निकाली। पानी का गिलास भर रहे थे तो सोचा कि चाय बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय के लिए नाप कर 2 कप पानी पतीले में डाला, पर गैस उन्होंने आज तक नहीं जलाई थी। उन्हें याद आया कि शिखा अक्सर कहा करती थी कि कम से कम गुजारे लायक चाय, खिचड़ी इत्यादि ही बनाना सीख लो, कौन जाने कब काम आएगी। पर तब वे हंस देते थे। हार कर पानी और दवा लेकर वे बैठक में आ गए। उन्होंने सहारा देकर मीना जी को उठाया और दवा देते हुए बोले, सॉरी, चाय नहीं बना पाया, कभी बनाई ही नहीं है, शिखा कहा करती थी। पर खैर छोड़ो, दवा खा लो। मीना जी ने पानी के साथ दवा ले ली। थोड़ी देर बाद उन्हें जब कुछ राहत महसूस हुई तो उन्हें ख्याल आया कि मेहमान को चाय तो पिलानी चाहिए। आकाश जी के लाख मना करने पर भी वे चाय बनाने के लिए उठ ही गईं। थोड़ी देर में वे 2 कप चाय और कुछ मठरियाँ लेकर आ गईं। आकाश जी को शर्मिंदगी महसूस तो हुई, पर उन्होंने चाय और मठरी ले ली। चाय पीकर मीना जी की तबीयत कुछ संभली तो दोनों बातें करने लगे। आकाश जी ने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया। फिर मीना जी ने बताया कि वह अपनी बेटी, दामाद और 2 नातिनों के साथ रह रही हैं। उनके पति का बरसों पहले देहांत हो गया था। बेटी, दामाद काम पर जाते हैं और नातिन कॉलेज। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। किसे फुर्सत है उनके लिए? वह घर चलाती हैं, गृहिणी की तरह या फिर नौकर की तरह, वे नहीं जानती। सब उन पर निर्भर रहते हैं। पहले तो उनको अच्छा लगता था, पर अब वे थक गई हैं। सब अधिकार से बोलते हैं। प्यार या इज्जत जैसी कोई भावना अब कहीं नज़र नहीं आती।
किसी के पास छुट्टी के दिन भी उनके लिए कोई समय नहीं होता है। लेकिन अचानक मीना जी को लगा कि एक अजनबी के साथ इस तरह बातें करना उचित नहीं है। वे रुक गईं और माफ़ी मांगने लगीं। इस पर आकाश जी बोले, मीना जी माफ़ी न मांगे, शायद मेरे भी दिल में कुछ ऐसे ही फफोले हैं। हम दोनों के हालात एक जैसे ही हैं, फिर शर्माना कैसा। चलो बात करके आपका मन कुछ तो हल्का हुआ। मीना जी ने उन्हें खाने के लिए रोकना चाहा, पर वे रुके नहीं और लौट आए। दूसरे दिन बगीचे में आकाश जी बैठे थे तो दूर से देखा कि मीना जी आ रही थीं। वे सीधी उनके पास ही चली आई और पिछले दिन के लिए धन्यवाद देने लगीं। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। फिर तो यह सिलसिला सुबह शाम चलने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का इंतज़ार भी करने लगे। कभी कभी पास के रेस्टोरेंट में वे दोनों चाय भी पीने चले जाते थे। एक दिन मीना जी ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे मान गए। मीना जी ने उनकी पसंद के आलू के पराठे बनाए थे। खाते हुए उन्हें पत्नी शिखा की याद आ गई। कुछ दिन आकाश जी बगीचे में नहीं गए क्योंकि उन्हें कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। तब 2-3 दिन बाद मीना जी उनका हाल पूछने उनके घर चली आईं। आकाश जी ने नौकर से कहकर चाय बनवाई और बाद में मीना जी को खाने के लिए भी रोक लिया। समय इसी तरह बीत रहा था। एक शाम जब वे बगीचे में घूम रहे थे, तभी मोहन दादाजी को ढूंढता हुआ वहां आया और बोला, दादाजी मोहिनी की नाक से खून बह रहा है, जल्दी घर चलो। वे बदहवास से घर की ओर चले तो मीना जी भी उनके साथ हो ली। मीना जी ने मोहिनी की नाक धुलाई, उसका सिर गीला किया और सिर पीछे करके उसे कुर्सी पर बैठा दिया। थोड़ी देर में खून बहना बंद हो गया तो आकाश जी ने चैन की सांस ली। बच्चों ने मीना जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये मीना आंटी हैं, मेरी मित्र हैं, यहीं पास में रहती हैं। चाय पीकर और कुछ देर बच्चों से खेलकर मीना जी चली गईं। जब कुछ दिनों बाद बच्चे मीना जी से दोबारा मिले तो आकाश जी ने बच्चों से कहा, बेटा आंटी जी को नमस्ते करो। तो मोहन ने तो नमस्ते कर दिया, पर मोहिनी ने कहा, नमस्ते दादी। आकाश जी को लगा कि मीना जी को शायद बुरा लगा है, इसलिए उन्होंने मोहिनी से ऐसा कहने का कारण पूछा तो वह बोली, माँ ने कहा था कि ये मीना आंटी नहीं, मीना दादी हैं। मीना जी चुपचाप वहाँ से चली गईं। शाम को वंदना के घर लौटने पर आकाश जी ने उसे सारी बात बताई और इसका कारण पूछा। उसने यह भी बताया कि मीना जी को बुरा लगा था, पर वंदना ने कुछ नहीं कहा। रात को आकाश जी ने विश्वास को बताया तो वह भी चुपचाप ही रहा। अगले दिन मीना जी बगीचे में नहीं आईं। उसके अगले दिन भी जब वे नहीं आईं तो आकाश जी उनके घर गए। वे उन्हें देखकर परेशान सी हो गईं। बहुत पूछने पर वे रो ही पड़ी और बोली, मेरी नातिनें भी आपके बारे में नानी का बूढ़ा बॉयफ्रेंड कहकर मजाक करती हैं। मुझे बुरा लगता है और मैं उन्हें डांट देती हूँ। पर मोहिनी की बातों आकाश जी को भी ये बातें चुभ रही थीं। उन्होंने मीना जी को विश्वास दिलाया कि वे इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा। 2-3 दिन सोचने के बाद वह मीना जी के घर गए। उन्होंने मीना जी को आने वाले शनिवार को परिवार सहित शाम को 5 बजे चाय के लिए आमंत्रित किया। मीना जी तो बिल्कुल मान नहीं रही थीं, पर फिर यह समझाने पर कि वे दोनों कब तक घर वालों के ताने सुनते रहेंगे, वे मान गईं। वंदना और विश्वास को भी आकाश जी ने शनिवार शाम को घर पर ही रहने को कहा और बताया कि कुछ खास मेहमान चाय पर आ रहे हैं। शनिवार की शाम को
दरवाजे की घंटी बजी और मीना जी का परिवार अंदर आया तो वंदना की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आकाश जी से छिपी न रह सकी। परिवार के लोगों का आपस में परिचय करवाकर जब बैठाया गया तब वातावरण बहुत बोझिल सा था। खैर, चाय नाश्ता आ जाने पर माहौल कुछ हल्का फुल्का नजर आने लगा। चाय समाप्त होने पर आकाश जी ने मोहिनी वाला किस्सा सुनाया। फिर से कमरे में चुप्पी छा गई। उसके बाद मीना जी ने अपनी नातिनों का कहा दोहराया तो उनके परिवार में बहुत अकुलाहट सी दिखने लगी। वातावरण फिर से बोझिल हो गया। तब आकाश जी ने कहा, आप लोग आज की पीढ़ी के हैं। आपकी सभ्यता में प्रेम विवाह खूब हो रहे हैं। मेरे बेटे विश्वास के कुछ दोस्त यहाँ आते हैं अपने लिव इन पार्टनर्स के साथ। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वे आपकी पीढ़ी है ना। लेकिन यहाँ मीना जी और मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं और आप लोगों के पास हमारे लिए आज कोई समय नहीं है। हमने अगर दोस्ती कर ली तो आप क्यों परेशान हैं? हम दो चार बातें करके आपस में हंस बोल लेते हैं तो आपको ऐतराज होता है। आप हमारे रिश्ते को शायद अश्लील समझते हैं और आप हमसे इस रिश्ते का नाम जानना चाहते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम दोस्त हैं, लेकिन आपकी नज़र में हम गुनाह कर रहे हैं क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ और मीना जी एक स्त्री हैं। मैं जानता हूँ कि आपके मित्रों और सहयोगियों में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। आप उनके साथ हंसते और बोलते भी हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका रिश्ता उनसे क्या केवल दोस्ताना ही है या उससे कुछ ज़्यादा? कमरे में फिर एक अजीब सा तनाव छा गया। सभी के सिर झुके हुए थे। अपने चारों ओर निगाहें घुमाकर देखने के बाद आकाश जी ने फिर कहना शुरू किया, सच तो यह है कि हम इस घुटी बंधी जिंदगी से तंग आ गए हैं। आपको ऐतराज हमारी दोस्ती से है तो आज और अभी मैं इस घर को जिसे मैंने बनाया था छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। मीना जी अगर चाहेंगी तो वे भी मेरे साथ आ सकती हैं क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं। हमें भी जीने का हक है। कुछ रुककर वे आगे बोले, मैं आप पर फैसला छोड़ रहा हूँ, पर यह फैसला मैं आज और अभी सुनना चाहता हूँ। कमरे की चुप्पी को तोड़ती हुई कई आवाज़ें एक साथ आईं। पापा, माँ, नानी। फिर कमरा गूंज उठा। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप दोनों को बहुत दुख दिया है, पर आप हमें छोड़कर जाने की बात ना करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।